प्रधानमंत्री मोदी ने 121वें मन की बात में कश्मीर हमले की निंदा की, पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा दिया। उन्होंने युवाओं को सराहा और भारत को ग्लोबल पावर बनने की दिशा में उठाए गए कदमों पर बातचीत की। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी ने मन की बात के 121वें एपिसोड को बीजेपी नेता और मौजूद कार्यकर्ताओं के साथ देखा। मदन राठौड़ ने प्रेस वार्ता कर पीएम मोदी के मन की बात के बारे में कहा कि पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर शोक व्यक्त किया और देशवासियों से एकजुटता की अपील की। साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर में शांति लौट रही थी, लेकिन आतंकी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। मोदी ने पीड़ितों के परिवारों को न्याय का भरोसा दिलाया। प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत के स्पेस मिशन और चंद्रमा पर सफलता की चर्चा करते हुए कहा कि भारत अब वैश्विक स्पेस पावर बन चुका है। इसके अलावा मोदी ने अफ्रीका में बीमार बच्चों के इलाज और म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा की जानकारी भी दी। पर्यावरण के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान और खेती में नए प्रयोगों को भी सराहना की। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को अपने मन की बात देश के आम नागरिकों से साझा करते हैं। तो अभी आज की जो प्रधानमंत्री जी की मन की बात जब प्रारंभ हुई, उसमें जो कश्मीर में निर्दोष हिंदुओं पर धर्म के आधार पर गोलियों से उनको भून दिया गया, उसकी व्यथा उनके मन में भी थी। जो देश के आम नागरिक के मन में जो इसके प्रति आक्रोश है, दुख है, वो भी उन्होंने प्रकट किया। लेकिन उन्होंने साथ ही देश के आम नागरिकों को विश्वास दिलाया कि निश्चित रूप से आतंकियों को सज़ा मिलेगी, लेकिन आम नागरिक धैर्य से और हिम्मत से काम ले, ये एक उन्होंने आह्वान किया। फिर उन्होंने हमारे एक महान वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन, जिनका असामयिक निधन हो गया, जिसके बारे में उन्होंने दुख भी प्रकट किया कि कस्तूरी रंजन जी ने इसरो को बहुत आगे बढ़ाया था। वैज्ञानिकों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया और गौरवपूर्ण वो क्षण भी था जब चंद्रमा पर हमने अपना झंडा गाड़ा। यही नहीं कि कस्तूरी रंजन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई अनुपम देन उनकी थी, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम, इसका भी आह्वान किया और साथ ही ये भी कहा कि हमारे देश के नागरिकों ने और इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उसका लाभ निश्चित रूप से आगे की हमारी पीढ़ी को भी मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान का भी जिक्र किया कि सेब अब राजस्थान में भी किसान उत्पादन करने लगे हैं और उच्च श्रेणी की पैदावार कर रहे हैं। कहीं केसर की खेती के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये भी संदेश देने की कोशिश की कि हम सबको और बहुत धैर्य से, साहस से और देश की वर्तमान स्थिति परिस्थिति का आकलन करके और नेतृत्व या राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुरूप हम सबको अपना व्यवहार करना चाहिए, ये संदेश उन्होंने देने का काम किया। हम सब प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि दुख इतना था कि उनका गला भी अवरुद्ध हो गया था कश्मीर की घटनाओं का जिक्र करते समय। और मैं सोचता हूँ कि आम नागरिक भी उद्वेलित है, लेकिन फिर भी धैर्य की बात उन्होंने कही, नेतृत्व पर भरोसा करने की बात कही। निश्चित रूप से आतंकियों को और इसकी सज़ा मिलेगी, ये विश्वास उन्होंने दिलाने का काम किया।